यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, सीक्वेंस राइट करना है सिग्नल का इन सेक्शंस के बीच में। टोटल 8 सेक्शन है, तो 8 सेक्शन में हमें सीक्वेंस राइट करना है। पनवेल से वीएसआर, वीएसआर से पनवेल, पनवेल से रोहा, रोहा से पनवेल, पनवेल से जसई, जसई से पनवेल, पनवेल से करजत और करजत से पनवेल, क्योंकि पनवेल लॉबी से करजत तक ही जाते हैं, वहाँ से फिर आगे वाला लेके जाता है। करजत लोनावाला भी होना चाहिए इसमें, पनवेल करजत लोनावाला होना चाहिए और लोनावाला करजत पनवेल होना चाहिए। तो देखते हैं पहले पनवेल से वीएसआर। पनवेल से वीएसआर का सीक्वेंस क्या है। जैसे कि हमने देखा था पहले, क्या देखा था, पनवेल से वीएसआर का सीक्वेंस हमने देखा था कि वीएसआर के लिए सीक्वेंस क्या है। वीएसआर का सीक्वेंस जो हमने देखा था वो था, माइनस में तो था, पनवेल से स्टार्ट करते हैं, माइनस में तो था 6, 5, 10 एंड 3, और प्लस में था 4, 4, 4, 8, 9, 11। इसमें हमने देखा था कि पनवेल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम, पनवेल से, तो पनवेल हमारा पड़ेगा 68 पर। पनवेल के बाद में क्या है, पनवेल के बाद में हमारा आ जाता है कलम्बोली। कलम्बोली पड़ेगा, -6 कर देते हैं तो 62 पर कलम्बोली। कलम्बोली के बाद में अगर हम आते हैं तो हमारा क्या पड़ता है, नीलजे। तो नीलजे पड़ेगा, क्योंकि इसमें -5 दे रखा है, तो कितना हो गया 57। नीलजे के बाद में आता है, कलम्बोली के बाद में टीपीएनडी आता है, टीपीएनडी के बाद में नीलजे आता है। कलम्बोली के बाद में टीपीएनडी, टीपीएनडी पड़ेगा कितने पर, -5 कर देते हैं, तो ये हो गया 57। टीपीएनडी के बाद में नीलजे, नीलजे जो है हमारा उसमें क्या है, माइनस के 10 कर देंगे तो 47 में पड़ेगा नीलजे। और नीलजे के बाद में 3 माइनस कर देंगे तो डीसीसी पड़ेगा 44 पर। डीसीसी के बाद में कॉपर है, कॉपर के लिए +4 कर देंगे तो ये 48 पर पड़ेगा। कॉपर के बाद में यूवीसी है, यूवीसी में 4 कर देंगे 52 पर पड़ेगा। यूवीसी के बाद में वर्ड है, वर्ड में 4 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 पर वर्ड पड़ेगा, यानी भिवंडी। भिवंडी के बाद में खारबाब, खारबाब के लिए क्या करते हैं, +8 कर देते हैं तो 56 और 8 54, 64। खारबाब के बाद में कामन रोड, कामन रोड पड़ेगा हमारा 9 जोड़ देंगे तो 73 पर, और फिर 11 जोड़ देंगे बीएसआर के लिए, तो बीएसआर हो जाएगा हमारा 84 पर। अब सिग्नल का सीक्वेंस हम देखें, सिग्नल का सीक्वेंस क्या रहेगा पनवेल से बीएसआर के लिए सीक्वेंस। तो पनवेल से बीएसआर के लिए सबसे पहले हमने पनवेल से स्टार्ट किया, तो क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारा होगा स्टार्टर होगा। तो एक पेन और ऐड कर लेते हैं हम। तो ये यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले पनवेल से स्टार्टर, स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर, पेन हमें देखना पड़ेगा यहाँ से, पेन का सीक्वेंस एक लेते हैं 0.5, ये सही है। तो सबसे पहले पनवेल से हमने स्टार्ट किया, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर के बाद में पड़ेगा हमारे पास में
क्या, DP18, DP18 के बाद में DP16, DP16 के बाद में आ जाता है कलम्बोली होम, कलम्बोली होम। तो यहाँ तक हम पहुँच गए कलम्बोली होम तक। कलम्बोली होम के बाद में फिर स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर के बाद में हमारा S18 पड़ेगा, S18। अब जैसे DP16 हो गया तो 14 आना चाहिए, तो क्या आएगा फिर उसके बाद में 14 आएगा, DP14। DP14 के बाद में पड़ेगा गेट सिग्नल, गेट सिग्नल 1। तो DP14 के बाद में गेट सिग्नल, ये ध्यान रखना है कि DP14 और TP&D होम के बीच में गेट सिग्नल पड़ता है, TP&D होम। तो DP14 गेट सिग्नल, फिर TP&D होम। TP&D होम के बाद में वही सीक्वेंस रहेगा फिर दोबारा से, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में आएगा DP12, क्योंकि 14 तक काम हो गया है, तो DP12 आएगा TP&D के बाद में, DP12। DP12 के बाद में DP10 भी आएगा, और उसके बाद में गेट सिग्नल आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना गेट सिग्नल किस किस के बाद में आ रहा है, एक तो DP14 के बाद में आ रहा है गेट सिग्नल, और एक DP10 के बाद में आ रहा है गेट सिग्नल। फिर DP यहाँ पर भी गेट सिग्नल आ जाएगा DP10 के बाद में, फिर आ जाएगा DP8, फिर आ जाएगा DP6, और DP6 के बाद में आएगा DP6A, और DP6A के बाद में आएगा डायरेक्ट निलजे होम। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो स्टेशन आ रहे हैं इनमें इनका डिस्टेंट नहीं आ रहा है। जैसे कि TP&D होम आया तो TP&D का डिस्टेंट नहीं आएगा। जनरली हमारा सीक्वेंस करेगा कि स्टेशन का डिस्टेंट आता है पहले, फिर होम आता है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि इनमें क्या है, डिस्टेंट नहीं आएगा, डायरेक्ट होम आ रहा है, निलजे होम आएगा। TP&D और निलजे, कलम्बोली, ये छोटे छोटे स्टेशन हैं इसलिए इनका होम आ रहा है। तो निलजे होम आ जाएगा, निलजे होम। निलजे होम के बाद में हम देखें, निलजे होम के बाद में आगे चलते हैं 60 के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर आएगा। दोबारा निलजे तक पहुंच गए हम, निलजे। फिर निलजे के बाद में वही सीक्वेंस है, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। तो स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर सब में आया है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद में हम आते हैं कहाँ पर, DP4 पर। तो DP4 और DP2 इसके बीच में न्यूट्रल सेक्शन है, ये हमें ध्यान रखना है। वो न्यूट्रल सेक्शन है 45/35 पर, एक न्यूट्रल सेक्शन ये हो गया। DP4 और DP2 के बीच में है न्यूट्रल सेक्शन, और DP2 के बाद में गेट सिग्नल आएगा। तो गेट सिग्नल एक DP2 के बाद में आएगा। तो गेट सिग्नल का नंबर याद रहेगा कि 14, 10 और 2, इनके बाद में गेट सिग्नल आएगा। 14, DP14, DP10 और DP2, इन तीनों के बाद में क्या आ रहा है, गेट सिग्नल आ रहा है 14, 10 और 2 के बाद में। अब DP2 के बाद में गेट सिग्नल आ गया है। उसके बाद में हम देखें आगे DCC वाले सिग्नल आ जाएंगे, DCC S1, और DCC S1 है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमें ध्यान रखना है। तो राइट हैंड साइड के सिग्नल भी हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड का सिग्नल कौन सा हो गया, DCC S1, ये S1 राइट हैंड साइड सिग्नल है। फिर है DCC S3, DCC S3 के बाद में DCC S11। DCC S11 जो सिग्नल है बहुत ही कर्वेचर पर बहुत सिग्नल है, ये जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कर्वेचर पर सिग्नल है, तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर परमानेंट 20 गॉसन भी है, उसका भी ध्यान रखना है। DCC S11 और DCC S11 के बाद में आता है DCC S28, और DCC S28 है, इसमें एक डाइवर्जन भी है। इस तरीके से डाइवर्जन है DCC S28 में। अगर ये डाइवर्जन मिलता है तो आप जाते हैं S27 पर, ये S11 पर डाइवर्जन मिलता है। S11 पर अगर डाइवर्जन मिलता है तो आप जाते हैं S27 पर, नहीं तो S28 पर जाते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये S21 है, S11 है, DCC S11। DCC S11 पर एक डाइवर्जन मिलेगा आपको इस तरीके से, और ये डाइवर्जन मिला तो आप जाते हैं DCC के S27 पर,
नहीं तो आप जाते हैं येलो मिला तो DCC S28 पर जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया DCC S28, तो DCC तक काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं आगे, S28 के बाद में क्या आएगा, S28 के बाद में आ जाता है दीवा के सिग्नल। तो दीवा नहीं है, डोंबी वाली जो भी है, DI S8 आएगा। तो यहाँ पर पब्लिक बहुत रहती है तो यहाँ पर विसल बहुत बजाना है। और DCI S8 के बाद में आएगा S5, DI S5 के बाद में आएगा केबिन आएगा। तो केबिन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में हम आते हैं UBC के लिए। तो UBC में हमें ये ध्यान रखना है कि UBC डिस्टेंट और होम से पहले भी गेट डिस्टेंट होम आएगा, गेट डिस्टेंट और गेट सिग्नल, और UBC के बाद में भी गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। तो हम आ जाते हैं UBC में। तो S5 के बाद में आता है UBC का स्टोरी। तो UBC में पहले गेट डिस्टेंट आएगा, फिर गेट आएगा, फिर UBC आता है। तो UBC का डिस्टेंट जो है, UBC का डिस्टेंट ये राइट हैंड साइड है। तो एक तो हमारा क्या हो गया, S1 जो है वो राइट हैंड साइड पड़ा है DCC का S1, और एक हमारा ये अभी UBC का जो डिस्टेंट है ये राइट हैंड साइड पड़ा है। दो सिग्नल राइट हैंड साइड पड़े हैं। तो UBC डिस्टेंट और UBC होम, UBC डिस्टेंट और UBC होम के बाद में, UBC होम के बाद में एक न्यूट्रल सेक्शन आएगा 53/16 पर। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, UBC डिस्टेंट और UBC होम से पहले भी गेट और डिस्टेंट और गेट है, इसके बाद भी गेट डिस्टेंट और गेट है। तो गेट डिस्टेंट एंड गेट ये UBC के बाद में भी है। अब UBC के बाद में जो गेट डिस्टेंट है वो हमारा राइट हैंड साइड है, ये भी ध्यान रखना है, ये राइट हैंड साइड है। तो एक ये है UBC के बाद का जो गेट डिस्टेंट है, गेट डिस्टेंट। तो राइट हैंड साइड तीन सिग्नल हो गए हमारे, एक तो S1 हो गया, एक UBC का डिस्टेंट हो गया, और एक UBC के बाद गेट डिस्टेंट है वो भी राइट हैंड साइड है। अब UBC के बाद में गेट डिस्टेंट और गेट हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं हम भिवंडी यानी वर्ड। अब वर्ड के बाद में स्टोरी होती है हमारी IVS की स्टार्ट। अब इसमें क्या होगा, IVS डिस्टेंट और IVS आएगा, फिर गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। तो वर्ड के बाद में हमारा जैसे कि वर्ड में भी हमारा डायरेक्ट होम आएगा, वर्ड होम, फिर स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में क्या आएगा, IVS डिस्टेंट, IVS डिस्टेंट, और फिर IVS आएगा। और उसके बाद में गेट डिस्टेंट और गेट आएगा, गेट डिस्टेंट और गेट, ये सीक्वेंस सेम रहेगा। बर्ड के बाद में ये रहेगा। और अगर बर्ड के बाद में दोबारा से आता है हमारा खारवाव, क्या आता है, खारवाव, खारवाव के बाद भी यही सीक्वेंस रहेगा हमारा। पहले आएगा IVS डिस्टेंट, पहले स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर सब में रहेगा, फिर IVS डिस्टेंट, फिर IVS, फिर गेट डिस्टेंट एंड गेट, यही सीक्वेंस रहेगा। लेकिन अब जो कॉमन रोड का डिस्टेंट, कॉमन रोड आएगा, उस कॉमन रोड में क्या होगा, डिस्टेंट भी होगा। तो कॉमन रोड एक बड़ा सिग्नल है तो कॉमन रोड में डिस्टेंट होगा। तो कॉमन रोड का डिस्टेंट आएगा पहले, और फिर कॉमन रोड का होम आएगा। और कॉमन रोड के बाद भी वही सेम स्टोरी है, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और IVS डिस्टेंट IVS। तो ये IVS डिस्टेंट IVS की 3 बार स्टोरी रिपीट होती है यहाँ पर, IVS डिस्टेंट IVS, फिर गेट डिस्टेंट एंड गेट, गेट डिस्टेंट है और फिर गेट है, गेट डिस्टेंट एंड गेट। और उसके बाद में क्या है, VSR डिस्टेंट आ जाता है, VSR डिस्टेंट। अब VSR डिस्टेंट और VSR होम के बीच में एक न्यूट्रल सेक्शन है, वो है 81/34 पर। ये न्यूट्रल सेक्शन है 81/34 पर, VSR डिस्टेंट एंड VSR होम के बीच में, VSR होम के बीच में यहाँ पर एक न्यूट्रल सेक्शन है। और उसके बाद में VSR होम है, VSR होम में डाइवर्जन दिया जाता है, तो 2 डाइवर्जन है उसमें। तो VSR होम के बाद में जो S27 पड़ता है वो राइट हैंड साइड पड़ेगा, S27। और उससे आगे अगर दीवा 4 पर जा रहे हैं तो S57 भी पड़ेगा, वो भी राइट हैंड साइड पड़ेगा, S57 और S27। ये दीवा पर है, तो उसके बाद में GL2 में या जहाँ भी एंट्री करते हैं, लेकिन ये S27 और S57 है, ये राइट हैंड साइड पड़ेंगे दोनों।
और यहाँ पर जैसे कि S70 जो है बी एस आर का होम है वो S17 है, इस पर 2 डाइवर्जन है। अगर राइट वाला डाइवर्जन मिला है तो आप जाएगा S27 पर, जो कि राइट हैंड साइड है, उस पर भी डाइवर्जन दिया जाएगा। और अगर लेफ़्ट वाला मिला है तो डायरेक्ट आप प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जाओगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस है, इसको वापस एक बार देखें हम क्या है सीक्वेंस। राइट हैंड साइड हमने कौन कौन से सिग्नल मिले हैं, तो इसमें हम इसको देखें। इसमें राइट हैंड साइड हमारे 3 सिग्नल मिले हैं, कौन कौन से। एक तो S1 मिला है, एक UVC का डिस्टेंट मिला है और गेट डिस्टेंट मिला है UVC के बाद में, और एक BSR का क्या मिला है। BSR के बाद में जो होम मिला है वो S27 और S57, ये हमारे राइट हैंड साइड है। और अगर न्यूट्रल सेक्शन की बात करें तो न्यूट्रल सेक्शन एक यहाँ पर मिला है हमें UVC होम और गेट डिस्टेंट के बीच में 53/16। एक न्यूट्रल सेक्शन मिला है हमें BSR डिस्टेंट और होम के बीच में 81/34 पर। और एक न्यूट्रल सेक्शन हमें मिला है कहाँ पर, ये हमारा मिला है न्यूट्रल सेक्शन DP4 और DP2 के बीच में 45/35 पर। और गेट सिग्नल की बात करें तो गेट सिग्नल DP10, DP14, DP10 और DP2 के बाद में गेट सिग्नल मिला है इधर। और बाकी का सीक्वेंस जो है हमारा वर्ड के बाद में जो सीक्वेंस कॉपी होता है वो ये कॉपी होता है स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, IVS डिस्टेंट और IVS गेट डिस्टेंट एंड गेट। और उसके बाद भी हम जैसे ये होम है, सब में डायरेक्ट होम आता है, कारवाब होम आता है, लेकिन कॉमन रोड और VSR इन दो, और उसके बाद में होम आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना है हमें। अगर दोबारा से एक बार अगर रिपीट करें तो क्या हो सकता है रिपीट, इसको एक बार हटाते हैं। एक दूसरी फाइल बनाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास पनवेल से BSR, तो पनवेल से BSR का क्वेश्चन का जो सिग्नल का सीक्वेंस है वो हमें लिखना था। पनवेल से BSR ये है सीक्वेंस पनवेल से BSR। तो ये हम लिखें तो यहाँ पर लिखते हैं हम पनवेल से BSR, सबसे पहले पनवेल से स्टार्ट हुआ, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में DP18, DP16, उसके बाद में कलम्बोली होम, उसके बाद में कलम्बोली का स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, उसके बाद में हम DP14 16 तक हो गया तो DP14 के बाद में गेट सिग्नल। तो DP14 के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पर गेट सिग्नल हो गया, गेट सिग्नल DP14 के बाद में। फिर DP14 के बाद में TPND होम है, TPND होम के बाद में हम देखें क्या होगा, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में DP12, उसके बाद में DP10, और DP10 के बाद में दोबारा से क्या आ जाएगा, गेट सिग्नल आ जाएगा। तो DP14 के बाद में गेट सिग्नल, DP10 के बाद में गेट सिग्नल, और उसके बाद में क्या आएगा, DP8, DP6, DP6A। एक यहाँ पर एक सिग्नल रह गया है, DP14 से पहले सिग्नल था S18, यहाँ पर एक सिग्नल है S18।
फिर DP6A तक ख़त्म हो गया हमारा। अब DP6A के बाद में क्या आएगा, निलजे। तो निलजे होम के बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। निलजे होम के बाद में क्या आएगा, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में DP4 के बाद में DP4 और DP2 के बीच में है न्यूट्रल सेक्शन। न्यूट्रल सेक्शन है हमारा 45/35 पर। तो उसके बाद में आ जाएगा DP2 के बाद में आ जाएगा हमारा गेट सिग्नल। तो ये भी ध्यान रखना है कि गेट सिग्नल हमारा DP10 और ये गेट सिग्नल हो गया। या फिर हम न्यूट्रल सेक्शन को इससे लिख सकते हैं, ताकि याद रहे, न्यूट्रल सेक्शन। फोर्टी 45/35 न्यूट्रल सेक्शन। उसके बाद में जैसे गेट आ गया DP2 के बाद में। फिर आते हैं हम DCC S1। अब DCC S1 है हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको लिख सकते हैं हम DCC S1। ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर R डाल देते हैं, DCC S1 राइट हैंड साइड। उसके बाद में DCC S3, ये किस तरीके से स्टार्टर का काम करता है। फिर DCC S11 और फिर DCC S11 पे एक डाइवर्जन है जो कि S27 और S28 पर भेजता है। और DCC S28 तो DCC S11 पे एक डाइवर्जन है, इसको इस तरीके से लिख दें। अगर डाइवर्जन मिला तो S27 पर, नहीं तो S28 पर आएगा। S28 के बाद में हम बात करते हैं DI S8, फिर DI S5 और यहीं पर DCC S28 के बाद में परमानेंट 40 का क्वेश्चन भी है। उसके बाद में गेट डिस्टेंट। अब UBC जो होम डिस्टेंट और होम है, उससे पहले गेट डिस्टेंट और गेट आएगा, और उसके बाद भी गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गेट डिस्टेंट है UBC से पहले और गेट भी है, और फिर UBC डिस्टेंट है। अब UBC जो डिस्टेंट है वो हमारा राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड UBC डिस्टेंट। और उसके बाद में UBC होम हो गया, और उसके बाद में फिर गेट डिस्टेंट और गेट है। तो UBC के बाद में जो गेट डिस्टेंट है उससे पहले क्या है, उससे पहले न्यूट्रल सेक्शन है, और जिसका किलोमीटर है 53/16। ये न्यूट्रल सेक्शन है UBC के होम के जस्ट निकलते ही। उसके बाद गेट डिस्टेंट, उसके बाद गेट डिस्टेंट। गेट के बाद में हम देखें फिर आ जाता है वर्ड की स्टोरी, यानी कि भिवंडी। तो भिवंडी होम आ जाएगा। भिवंडी होम के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में भिवंडी के बाद में जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो IVS की स्टार्ट होती है। तो इसमें IVS और IVS आएगा, IVS डिस्टेंट IVS, गेट डिस्टेंट और गेट आएगा। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा 3 बार, IVS डिस्टेंट, IVS, फिर गेट डिस्टेंट एंड गेट। और उसके बाद में वर्ड के बाद में खारबाव, तो खारबाव होम हो जाएगा, खारबाव होम। फिर यही सेम सीक्वेंस रिपीट होगा दोबारा, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, फिर IVS डिस्टेंट, IVS, फिर गेट डिस्टेंट,
और गेट। खारबाब के बाद में आ जाता है कामन रोड। तो कामन रोड में डिस्टेंट आएगा, तो ये कामन रोड डिस्टेंट। फिर कामन रोड होम। कामन रोड डिस्टेंट के बाद में कामन रोड होम। कामन रोड होम के बाद में स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में वही सेम सीक्वेंस, IVS डिस्टेंट, IVS गेट डिस्टेंट, गेट। और उसके बाद में आ जाता है VSR डिस्टेंट। VSR डिस्टेंट, VSR डिस्टेंट और VSR होम के बीच में क्या है, एक न्यूट्रल सेक्शन है जिसका किलोमीटर 81/34। और उसके बाद में VSR होम जो का नंबर है 17S17, उसमें 2 डाइवर्जन दिए हुए हैं। और उसके बाद में आ जाता है हमारा आगे डाइवर्जन मिलेगा तो S27 जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये भी हमारा राइट हैंड साइड है। S27 अगर मिलता है तो ये हमें राइट हैंड साइड मिलता है। और उसके बाद में S57 है, वो भी राइट हैंड साइड ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस, कहाँ से, पनवेल से VSR। अब हम देखेंगे VSR से पनवेल। अब सीक्वेंस हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि VSR से पनवेल कर दें। VSR से पनवेल, तो सबसे पहले VSR का क्या मिलेगा, स्टार्टर मिलेगा, एडवांस स्टार्टर मिलेगा। और अगर GL2 से स्टार्ट हुए हैं तो GL2 से स्टार्ट हुए हैं तो S62 में मिलेगा, S62 GL2 से स्टार्ट हुए हैं तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। तो GL में हमें देख लेना है कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, जो भी सिग्नल है। स्टार्टर एडवांस स्टार्टर के बाद में आते हैं हम, सीक्वेंस वही रहेगा, पहले आएगा गेट डिस्टेंट और गेट, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है IVS डिस्टेंट, IVS गेट डिस्टेंट और गेट, तो लास्ट में क्या पढ़ा था, गेट पढ़ा था, तो यही रहेगा। फिर गेट डिस्टेंट और फिर गेट पड़ेगा, फिर IVS डिस्टेंट पड़ेगा और IVS पड़ेगा। तो सीक्वेंस वही है, पहले यहाँ पर गेट आ जाएगा, गेट का सीक्वेंस आएगा, उसके बाद IVS का सीक्वेंस आएगा। तो IVS डिस्टेंट और फिर IVS। उसके बाद में क्या आ गया, कामन रोड। तो कामन रोड में जाते समय भी डिस्टेंट पड़ा था, तो आते समय भी डिस्टेंट पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या है, जब BSR से हम निकले थे तो BSR की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर 81/34 में न्यूट्रल सेक्शन पड़ा है। तो VSR से एडवांस स्टार्टर से निकलते ही हमें न्यूट्रल सेक्शन पढ़ना चाहिए, और वो पड़ेगा हमारा 81/3 पर। एडवांस स्टार्टर के निकलते ही यहाँ पर 81/3 पर, क्योंकि जाते समय पड़ा है तो आते समय ही पड़ेगा, यानी अप डायरेक्शन की तरफ ही पड़ेगा। 81/3 पर न्यूट्रल सेक्शन हो गया। उसके बाद में गेट डिस्टेंट और ये IVS डिस्टेंट और IVS हो गया। तो स्टोरी हमारी कहाँ तक होगी, यहाँ तक की स्टोरी ख़त्म हो गई। अब हमारा जाता है कामन रोड। कामन रोड का डिस्टेंट आएगा, तो हम लिखते हैं कामन रोड का डिस्टेंट, कामन रोड का डिस्टेंट। तो यहीं पर इसके पैरेलल में चलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कामन रोड का डिस्टेंट, फिर कामन रोड का होम, कामन रोड का होम आ जाएगा। और होम के बाद में वही कामन रोड का स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर। तो इसको थोड़ा सा नीचे चलने देते हैं। कामन रोड डिस्टेंट के बाद में कामन रोड होम, कामन रोड होम के बाद में वही स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, फिर वही क्या है, गेट का सीक्वेंस रहेगा हमारा। पहले क्या आएगा, अब यहाँ पर IVS का सिर्फ IVS आएगा, गेट नहीं आएगा। IVS डिस्टेंट और IVS आएगा। कामन रोड और खरवाब के बीच में क्या है, सिर्फ IVS डिस्टेंट और IVS आएगा, गेट का सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर। IVS डिस्टेंट एंड IVS आएगा। और उसके बाद में आ जाता है खारबाब डिस्टेंट। अब आते समय खारबाब में भी डिस्टेंट है,
जबकि जाते समय नहीं था। खारबाब में डिस्टेंट हम देखें, खारबाब का डायरेक्ट होम था लेकिन आते समय खारबाब का होम है, तो खारबाब डिस्टेंट आते समय, खारबाब डिस्टेंट और खारबाब होम। और उसके बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आते समय एक तो खारबाब का डिस्टेंट है एडिशनल, और यहाँ पर गेट का सीक्वेंस नहीं है, डायरेक्ट आईवीएस का सीक्वेंस है। कामा रोड के बाद में डायरेक्ट आईवीएस का सीक्वेंस है, और खारबाब का डिस्टेंट भी दिया हुआ है। फिर स्टार्टर एडवांस स्टार्टर हो गया खारबाब का। उसके बाद में आईवीएस डिस्टेंट आईवीएस, फिर वही आईवीएस डिस्टेंट आईवीएस आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ आईवीएस डिस्टेंट एंड आईवीएस। आईवीएस डिस्टेंट आईवीएस के बाद में हमारा क्या आएगा, वर्ड आ जाता है। तो वर्ड का डिस्टेंट आएगा, तो आते समय डिस्टेंट वर्ड में भी है, यानी गेट हटा दिया यहाँ पर सब में, आते समय डिस्टेंट वर्ड में भी है, तो वर्ड डिस्टेंट और फिर वर्ड होम। वर्ड डिस्टेंट वर्ड होम के बाद में यानी भिवंडी का है, हमारा आ जाता है स्टार्टर एडवांस स्टार्टर वर्ड के, यानी भिवंडी के स्टार्टर एडवांस स्टार्टर। उसके बाद में आ जाता है यूवीसी डिस्टेंट। पहले ये जाते समय यूवीसी डिस्टेंट से भी पहले गेट सिग्नल और गेट था, बाद में भी गेट डिस्टेंट और गेट था। अभी आते समय सिर्फ क्या पड़ेगा, यूवीसी डिस्टेंट डायरेक्ट पड़ेगा हमारा यूवीसी डिस्टेंट, और यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन जो पड़ेगा एडवांस स्टार्टर के बाद में न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा 53/27, 53/27 और यूवीसी डिस्टेंट और फिर यूवीसी होम। और यूवीसी होम के बाद में गेट पड़ेगा हमारा, गेट डिस्टेंट एंड गेट। तो यहाँ से भी आते समय दोनों पड़े थे, अभी अप डायरेक्शन में सिर्फ गेट डिस्टेंट और गेट पड़ रहा है। और उसके बाद में आता है कॉपर डिस्टेंट। जाते समय कॉपर डिस्टेंट नहीं था, आते समय कॉपर डिस्टेंट है, कॉपर डिस्टेंट के बाद में DIS3 पड़ेगा, जो कि प्लेटफॉर्म पर ही पड़ेगा, DIS3 DIS3 के बाद में DIS6 और S6 के बाद में DCC35 और DCC35 के बाद में DCC20 और DCC20 के बाद में DCC19 पहले DCC19 पड़ेगा फिर DCC20 पड़ेगा। 35 के बाद में DCC19 केबिन के पास में, और फिर 20 पड़ेगा DCC20। घूमने के बाद में DCC20 पड़ेगा, पहले 19 पड़ेगा, उसके बाद में 20 पड़ेगा। उसके बाद में DCC-S4, तो ये DCC के कितने सिग्नल पड़ गए यहाँ पर, 35, 19, 20, S4, और DI के S3 और S6 पड़ गया, और इधर कॉपर डिस्टेंट। उसके बाद में न्यूट्रल सेक्शन पड़ेगा 45/36 पर, वो बाद की बात है। पहले गेट पड़ेगा DCC-S4 के बाद में क्या पड़ेगा, गेट सिग्नल। और गेट के बाद में DP1, तो DP1 की DP की स्टोरी स्टार्ट होगी यहाँ पर DP1, और DP1 के बाद में पड़ता है न्यूट्रल सेक्शन। तो अप डायरेक्शन न्यूट्रल सेक्शन DP1 के बाद में पड़ता है 45/36, और उसके बाद में स्टोरी होती है DP3 की। तो DP1 और DP3 के बीच में हमारा न्यूट्रल सेक्शन पड़ा है 45/36 पर। उसके बाद में हम देखें DP3 के बाद में आता है नीलजे होम के बाद में स्टार्टर
नीलजे का है एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में DP3 के बाद में आएगा DP3A, DP3A के बाद में DP5, DP5 के बाद में DP7, और DP7 और DP9 के बीच में आ जाता है गेट सिग्नल। तो यहाँ पर पड़ेगा गेट सिग्नल, फिर DP9, फिर DP11, DP9 DP11 के बाद में पड़ेगा फिर गेट सिग्नल, तो DP7 के बाद में गेट सिग्नल, DP11 के बाद में गेट सिग्नल, और एक DCC S4 के बाद गेट सिग्नल। 3 गेट सिग्नल पड़ गए हैं। DP11 के बाद गेट सिग्नल, फिर TPMD होम। TPMD जो होम है वो राइट हैंड साइड है, तो ये एक सिग्नल राइट हैंड साइड पड़ा अभी तक। TPMD होम, TPMD होम के बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, तो स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, फिर एडवांस स्टार्टर के बाद में पड़ेगा दोबारा से गेट सिग्नल DP13 से पहले, फिर आएगा DP13, और DP13 के बाद में कलम्बोली होम पड़ेगा, वो राइट हैंड साइड है। कलम्बोली होम, ये भी एक सिग्नल है, वो राइट हैंड साइड है कलम्बोली होम। उसके बाद में कलम्बोली इंटरमीडिएट होम है राइट हैंड साइड, जिसका सिग्नल नंबर है S21, और कलम्बोली होम सिग्नल नंबर S21 राइट हैंड साइड है। उसके बाद में S25 कलम्बोली होम, ये S25 है। उसके बाद में स्टार्टर एडवांस स्टार्टर, और उसके बाद में DP17, DP19, और DP19 के बाद में पनवेल होम। पनवेल होम है, इसके 4 डाइवर्जन हैं, और 4 डाइवर्जन इस तरीके से हैं। अगर नीचे वाला मिला तो प्लेटफॉर्म में 7 पर जाएगी, उससे सेकंड मिला तो 6 नंबर पर, नहीं तो लूप पर, और नहीं तो 5 नंबर पर जाएगी गाड़ी। और वाई यानी कि येलो मिला तो मेन लाइन पर जाएगी गाड़ी। तो इस तरीके का सीक्वेंस है जो आते समय सीक्वेंस है। तो इसमें हमारा राइट हैंड साइड सिर्फ ये पड़ा है, एक तो कलम्बोली होम पड़ा है S21, और एक TPMD होम पड़ा है राइट हैंड साइड TPMD होम। और गेट सिग्नल हमारे 3 पड़े हैं, एक तो DP13 से पहले पड़ा है, एक DP9 और DP7 के पहले बीच में पड़ा है, और एक हमारा गेट सिग्नल पड़ा है DP1 और DCC S4 के बीच में। न्यूट्रल सेक्शन हमारा पड़ा है 45/36 पर DP1 DP3 के बीच में, और इधर पड़ा है UVC डिस्टेंट और एडवांस स्टार्टर के बीच में 53/27 पर, और एक न्यूट्रल सेक्शन पड़ा है एडवांस स्टार्टर से निकलते ही 81/3 पर। तो ये है पनवेल से VSR और VSR से पनवेल का जो सीक्वेंस है।